इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे, तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के जो सरकार समर्थक है, तो निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे कि निष्पक्ष क्या है और जो है वो बायस कौन है, अनबायस कौन है। ये तो देखो अभी सरकार किसकी है? तिकड़म से सरकार बना ली जोड़ तोड़ से। सरकार किसकी है? की आत्मा जो माइंड है, दिमाग है, वो राहुल में घुस गया है। अच्छा। मोदी जी के 2009 से 2014 तक के मैं आपको 10 बयान दिखा सकता हूं कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, चाइना से लेके अमेरिका तक कम से कम 10 बयान है ऐसे, तो हमको लगता है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। कोई सरकार है, ये क्या है, ये लोग है, क्या बोले? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। चले। इंडिया में मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, लेकिन अगर ये पिलर झुक जाए, बिक जाए या किसी के गोद में जाके बैठ जाए तो इस पे सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोदी मीडिया की, जो कि अब न्यूज नहीं बेचता है, बल्कि ये सत्ता में रहने वाले लोगों की चमचागिरी करता है। कभी आपने सोचा है कि जब लद्दाख में ठंड से हमारे जवान मर रहे थे, तब टीवी के ऊपर फिल्मी ड्रग और अफेयर के वीडियोस चलाए जा रहे थे? क्यों बिहार की बाढ़ से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तेजस्वी यादव ने कैसे अपनी रैली में ठुमके लगवाए? क्यों आज के टाइम में हर एक न्यूज चैनल में रूलिंग पार्टी के गाने गाए जाते हैं और जो नहीं गाता उसका गला दबा दिया जाता है? एक जमाना था जब न्यूज चैनल न्यूज बेच के पैसे कमाते थे, लेकिन आज के डेट में पहले पैसे कमाते हैं, उसके बाद जाके ये न्यूज बेचते हैं। इंडिया में जो दिखता है वही बिकता है, और आज के समय में मोदी बिकते हैं, तो हर चैनल आज के डेट में मोदी को दिखाता है। और यही एक कारण है कि आज के टाइम में लोग इन्हें गोदी मीडिया कहती है। 2019 में एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें कि प्रधानमंत्री के हाथ में एक सीट थी, जिसमें सवाल और जवाब दोनों लिखे हुए थे। नेशन ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका, 3/4 मेजोरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? अब आप ये सोचो, ये इंटरव्यू पूरा स्क्रिप्टेड था। यहाँ पे सवाल भी तय था, जवाब भी तय था और एंकर की मुस्कान भी तय था। पिछले 5 सालों में कुछ लिखा है? लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ है, देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग में दिख जाएगी। मेरा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। नीचे भाई तस्वीर कीजिए। राहुल जी, नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी, कविता लिखी हुई। आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर। जो उनकी नोटशीट थी, उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उसपे क्वेश्चंस भी थे। तो ऐसे ही अभी तो पंक्ति में। और एक इंटरव्यू अमित शाह का प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पे। तौर पर जब गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू होता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे तौर पर कुछ कहने से अमूमन बचते हैं। ये इंटरव्यू जरा हटके है। अक्सर हम लोग बहुत जटिल और सख्त मुद्दों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैंने तो वैसे आपको पहले बहुत बार इंटरव्यू किया है, मगर ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे सफर को सबसे करीब से उन्होंने देखा है। हमेशा कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो फिर रास्ता अमित शाह जी निकालेंगे। हमें लगा ये एक अच्छा मौका है उस जोड़ी के बारे में चर्चा करने के लिए, उस नज़र के बारे में जानने के लिए जो कि गृह मंत्री अमित शाह की है, अपने बॉस के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री को आपसे अच्छा और कौन जानता है। मुझे लगा ये मौका अच्छा रहेगा कि थोड़ा मोदी की बात। यहाँ पे हर सवाल की शुरुआत एक चीज से होती है, मोदी जी कितने महान हैं, और हर जवाब मोदी जी कितने बड़े नेता पे हैं खत्म हो जाती है। 30 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। यहाँ पे आज तक किसी ने बेरोजगारी पे बात नहीं की, ना किसानों पे हाल पूछा, ना लद्दाख में क्या हुआ ये भी पूछा। और ये सब सारे के सारे काम इंटरव्यू नहीं बल्कि उनकी इमेज बिल्डिंग के तरीके हैं। ये सारे पीआर के स्क्रिप्टेड वीडियो होते हैं। पेड पब्लिसिटी के नाम पे यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत की मीडिया हमेशा से गोदी में थी। अंग्रेजों के टाइम में महात्मा गांधी का भारत के ऊपर ओपिनियन और नेहरू जी का नेशनल हार्लेट देश को किसी टाइम में बहुत ज्यादा जागरूक करते थे। और फिर उसके बाद आया 1975 की इमरजेंसी, प्रेस पर ताले लग गए और 200 से ज्यादा पत्रकार को जेल जानी पड़ी। और ये एक ऐसा दौर था जब इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक एडिटोरियल छापा था और बाद में जाके वही आजादी की मिसाल बना। और राजीव गांधी के टाइम में दूरदर्शन बन गया राजीव दर्शन। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है
कि मीडिया हमेशा से किसी न किसी के गोद में जाके बैठती रही, बस हर कुछ सालों में ये जाके गोद बदल लिया करती थी। अब हम बात करते हैं असली कारण की, जो कि है पैसा। हर न्यूज चैनल पे सरकार की ओर से एडवर्टाइजमेंट के टेंडर आते हैं। SBI, LIC, टूरिज्म बोर्ड, गवर्नमेंट स्कीम और इन सब का कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अगर वही पार्टी आपका पेट भरे तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा। 2019 में द हिंदू ने राफेल डील पे सवाल उठाए, पर जीतने के बाद बीजेपी ने उसे सरकारी ऐड देना बंद कर दिया। और ऐसा बस बीजेपी ही नहीं करती, बल्कि हर पार्टियां सेम काम करती है। 2014 से पहले कांग्रेस ने 1300 करोड़ खर्च किए थे मीडिया के ऊपर भारत निर्माण के कैंपेन चलाने के लिए। यहाँ तक कि आम आदमी ने पंजाब की आलोचना करने वाली अखबार अजीत समाचार में अपने एड्स देने बंद कर दिए थे। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी कौन सी है, मीडिया हमेशा से उसके साथ होगी जो उन्हें ज्यादा पैसे देगा। नेपाल में जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब हमारी मीडिया ने इस बात का रिपोर्ट किया कि वहाँ के लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सच्चाई कुछ और थी। बाद में जाके वहाँ के लोगों ने इंडियन पत्रकार को घेर लिए, रिपोर्टर्स को धक्का दिया गया, उन्हें गोदी मीडिया कह के बाहर निकाल दिया गया। जब मीडिया जाके सरकार की गोद में बैठ जाती है तब हर टाइम उसका जनता से भरोसा उठ जाता है। तब सवालों की जगह बहुत सारे जय जयकारे लगते हैं और सच की जगह क्रिएटेड इंटरव्यू चलाए जाते हैं। और ये बस डेमोक्रेसी का ही अपमान नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारी आवाज का गला घोटने जैसा है। दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया के मीडिया सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है। पर आप इस बात को याद रखिए, अगर जनता सवाल पूछना बंद नहीं करेगी तो कोई भी सरकार सच को नहीं दबा पाएगी। आप सवाल पूछिए, ज्यादा से ज्यादा सोचिए। अगर अगली बार कोई न्यूज चैनल चिल्लाए तो थोड़ा सा ठहर जाइए, आप देखिए कि वो सच बोल रहा है या फिर स्क्रिप्टेड बात गा रहा है। अगर आप ऐसी अनकही सच सुनना चाहते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।